कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो टूल्स सालों से जमे हुए हैं, उन्हें अचानक नए चैलेंजेस क्यों बदलने लगते हैं? आज हम इसी बदलाव के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों इतनी सारी टीमें सेलेनियम से प्लेराइट की तरफ जा रही हैं और ये सब होता कैसे है। ये लाइन सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, बल्कि ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो बहुत सारे डेवलपर्स हर रोज महसूस करते हैं। जब ऑटोमेटेड टेस्टिंग का टूल काम आसान बनाने के बजाय उसे धीमा करने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अब कुछ बदलने का, कुछ नया सोचने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सेलेनियम दशकों से हमारा भरोसेमंद साथी रहा है। लेकिन बात यह है कि समय के साथ पुराने आर्किटेक्चर पर बने फ्रेमवर्क अक्सर धीमे और अनरिलायबल टेस्ट की वजह बन जाते हैं। मतलब ये टेस्ट टीम की मदद करने के बजाय उनके लिए एक बोझ बन जाते हैं। जब टेस्टिंग सेटअप में ये लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कोड में हर जगह स्लीप कमांड का इस्तेमाल करना पड़ रहा हो, या जब डेवलपर्स नए टेस्ट लिखने से कतराने लगें क्योंकि उन्हें पता है कि वो बार बार फेल होंगे, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये सेटअप मदद करने की जगह मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो इसका हल क्या है? यहीं पर प्लेराइट की एंट्री होती है। लेकिन हम सिर्फ इसके फीचर्स की एक लंबी लिस्ट नहीं देखने वाले, बल्कि हम उस फंडामेंटल आर्किटेक्चरल एडवांटेज पर फोकस करेंगे जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। यहीं पर है सारा का सारा खेल। सिलेनियम में क्या होता है, हर कमांड के लिए एक नया कनेक्शन बनता है, जो काफी स्लो प्रोसेस है, एक रुक रुक कर होने वाली बातचीत की तरह। वहीं दूसरी तरफ प्लेराइट एक सीधा, हमेशा चालू रहने वाला कनेक्शन बना के रखता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कबूतरों से मैसेज भेजने और एक प्राइवेट जेट इस्तेमाल करने में जो फर्क है, वही फर्क इन दोनों में है। और यही जो हमेशा खुला रहने वाला कनेक्शन है ना, वो ऑटो वेटिंग को मुमकिन बनाता है। मतलब अंदाजा लगाने के बजाय प्लेलाइट को ब्राउजर से सीधा कंफर्मेशन मिलता है कि एलिमेंट अब तैयार है। इससे उन फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट नॉट फाउंड एरर्स का किस्सा ही खत्म हो जाता है, जो सेलेनियम में बहुत कॉमन है। चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ ठोस डेटा देखते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आर्किटेक्चर का ये फर्क असल में परफॉर्मेंस में कितना बड़ा फायदा लेकर आता है। यहाँ स्पीड का अंतर सच में चौंकाने वाला है। प्लेराइट हर एक एक्शन के लिए लगभग 1.85 गुना तेज है। इसका सीधा मतलब है कि डेवलपर्स को अपने कोड पर बहुत तेजी से फीडबैक मिलता है, जिससे वो बग्स जल्दी ठीक कर सकते हैं और फीचर्स को मार्केट में और भी तेजी से लॉन्च कर सकते हैं। और ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये एफिशिएंसी की भी बात है। प्लेराइट आधे से भी कम मेमोरी इस्तेमाल करता है। इसका मतलब एक ही मशीन पर ज्यादा टेस्ट एक साथ चलाए जा सकते हैं, जिससे CI/CD इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत सीधे सीधे कम हो जाती है। मतलब पैसों की बचत। लेकिन स्पीड का कोई फायदा नहीं अगर रिजल्ट्स पर भरोसा ही ना किया जा सके। 92% की स्टेबिलिटी रेट के साथ प्लेराइट झूठे अलार्म को लगभग खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि डेवलपर्स अपना कीमती समय असली मुद्दों को सुलझाने में लगाते हैं, ना कि उन टेस्ट फेलियर्स का पीछा करने में जो असल में बग थे ही नहीं। तो जब भरोसे की बात आती है तो प्लेराइट साफ तौर पर आगे है। लेकिन इतनी सारी खूबियों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल वही रहता है, ठीक है, पर माइग्रेशन कैसे करें? कई टीमें इस बदलाव से डरती हैं, लेकिन एक सुरक्षित स्टेप बाय स्टेप और हासिल की जा सकने वाली स्ट्रैटेजी है जो इसे बिना किसी रुकावट के संभव बनाती है। ये कितना सिंपल हो सकता है, ये स्लाइड बेहतरीन तरीके से दिखाती है। एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाकर दोनों फ्रेमवर्क एक साथ एक ही जगह पर चल सकते हैं। इसका मतलब है कि मौजूदा टेस्ट कवरेज में कोई रुकावट नहीं आती और टीम धीरे धीरे नए फ्रेमवर्क को अपना सकती है। और ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ये जोखिम को लगभग खत्म कर देता है। पहले छोटी शुरुआत करें, यानी सभी नए टेस्ट प्लेराइट में लिखें। इससे टीम को बिना किसी प्रेशर के नया टूल सीखने का मौका मिलता है। फिर सबसे जरूरी टेस्ट को माइग्रेट करें और उन्हें पुराने सिलेनियम टेस्ट के साथ 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 चलाएं। ये कॉन्फिडेंस बनाता है। और आखिर में एक स्मूथ और भरोसेमंद तरीके से पुराने सिस्टम को रिटायर कर दें। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टूल से दूसरे पर स्विच करने की बात नहीं है। ये एक ऐसे फ्यूचर फोकस टूल को अपनाने के बारे में है जो लगातार बेहतर हो रहा है और कल की चुनौतियों के लिए आज ही तैयार है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि प्लेराइट रुकावा नहीं है, ये लगातार बेहतर हो रहा है। AI असिस्टेंस, बेहतर परफॉर्मेंस एनालिसिस और डेवलपर एक्सपीरियंस पर फोकस करने वाले ये हालिया अपडेट्स बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट मॉडर्न वेब की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। तो अब सवाल ये पूछने का है, क्या मौजूदा टेस्ट्स टीम को पंख दे रहे हैं या वो उन्हें जंजीरों में जकड़ रहे हैं?
ये चुनाव सिर्फ एक टूल के बारे में नहीं है, बल्कि उस भविष्य के बारे में है जिसे कोई भी टीम अपने लिए बनाना चाहती है।